वे कुछ ऐसे मार्वल फैंस हैं जो कि अगर किसी रीजन की वजह से इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देख पाए हैं, लेकिन वो फिर भी इस मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं, तो उन्हीं सब के लिए हमने इस मूवी का एक्सप्लेनेशन किया है और इस वीडियो के अंदर इस मूवी की स्टोरी को बताया है। लेकिन हम ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप में से कोई इस मूवी को अभी भी थिएटर्स में देखना चाहता है तो फिर आप अभी कभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और उनके अलावा बाकी सभी लोग इस वीडियो को मजे से देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे लेकर आप कमेंट भी जरूर करें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है नोवेयर से, जहाँ पर हमें पता लगता है कि नोवेयर अब से गार्डियंस का नया हेडक्वार्टर है, क्योंकि पूरे नोवेयर को गार्डियंस की टीम ने कलेक्टर से खरीद लिया है। यहाँ पर गार्डियंस की पूरी टीम होती है, यानी कि पीटर क्विल, रॉकेट रैकून, ग्रूट, नेबुला, ड्रैक्स, मैंटिस, क्रैगलिन और कॉस्मो द स्पेस डॉग भी। यहीं पर हम रॉकेट को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि पीटर क्विल नशे की हालत में है और वो बैठकर शराब पी रहा है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि पीटर अभी भी गमोरा को याद कर रहा है। यहीं पर बाहर हम क्रैगलिन को भी देखते हैं जो कि योंडू के याका एरो के साथ अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है, और यहीं पर हमें पता लगता है कि योंडू अभी भी याका एरो को अच्छे से नहीं चला सकता। सभी गार्डियंस नोवेयर के अंदर हंसी खुशी से रहते हैं, लेकिन फिर तभी स्पेस से एडम वॉरलॉक वहाँ पर आता है और वो सीधा नोवेयर के अंदर रॉकेट को पकड़ने के लिए उसके कमरे में पहुंच जाता है और वो रॉकेट के सामने आते ही उस पर अटैक कर देता है। इस अटैक को देखते ही सारे गार्डियंस चौकन्ने हो जाते हैं और फिर इसीलिए रॉकेट को बचाने के लिए वहाँ पर नेबुला आती है जो कि अपनी बॉडी के अंदर एक एडवांस मशीन को फिट कर लेती है और वो एडम वॉरलॉक पर हमला कर देती है, लेकिन एडम वॉरलॉक उसे भी ढेर कर देता है। इसी तरह से धीरे धीरे ड्रैक्स, मैंटिस और इवन स्टार लॉर्ड भी उस पर अटैक करते हैं, लेकिन एडम वॉरलॉक उन सबको हरा देता है। और फिर ये देखकर जब रॉकेट अपनी गन उठाता है और एडम वॉरलॉक की तरफ बढ़ता है, तभी एडम वॉरलॉक रॉकेट के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। इतना पावरफुल अटैक कि उस अटैक की वजह से रॉकेट बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और वहीं अपनी जगह पर गिर जाता है। लेकिन एट द एंड नेबुला वहाँ आती है और वो अपने एक हाथ को एक तलवार बना लेती है और उस तलवार को एडम वॉरलॉक की पीठ में घुसा देती है, जिस वजह से एडम वॉरलॉक वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन गार्डियंस एडम वॉरलॉक के ऊपर और ज्यादा हमला कर पाते हैं कि उससे पहले ही एडम वॉरलॉक किसी तरह से खड़ा होता है और नोवेयर से उड़कर भाग जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मैंटिस और पीटर दोनों ही घायल पड़े हुए रॉकेट को ट्रीटमेंट देने के लिए आते हैं और चोट को ठीक करने वाली एक मशीन को रॉकेट की बॉडी से अटैच कर देते हैं। लेकिन उस मशीन के एक्टिवेट होते ही रॉकेट तड़पने लगता है और ऐसा लगता है कि वो मशीन रॉकेट की जान ले रही है। ये देखकर नेबुला वहाँ पर भागते हुए आती है और वो पीटर से कहकर उस मशीन को बंद करवा देती है। इसके बाद ही नेबुला रॉकेट की बॉडी को स्कैन करती है और वो सभी को बताती है कि रॉकेट की बॉडी के अंदर कई सारी मशीन फिट है और उन्हीं सारी मशीन में से एक ऐसा मशीन भी है जिसे रॉकेट के दिल के पास लगाया गया है, और अगर कभी भी किसी ने उस मशीन को निकाले बिना रॉकेट का इलाज करने की कोशिश की तो उस इलाज से रॉकेट की जान चली जाएगी, क्योंकि जैसे ही रॉकेट का इलाज शुरू किया जाएगा वैसे ही वो मशीन रॉकेट को जान से मार देगी। और ये सब असल में हाई एवोल्यूशनरी ने किया है, क्योंकि उसने ही रॉकेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद सारी गार्डियंस की टीम रॉकेट को ठीक करने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रॉकेट जो कि बेहोश हो गया था उसे अपनी बीती हुई लाइफ याद आने लगती है। रॉकेट की यादों में हम सभी ये देखते हैं कि बहुत साल पहले रॉकेट एक छोटा सा रकून था जिसे उसी के जैसे दूसरे रकून के साथ एक पिंजरे के अंदर कैद करके रखा गया था। लेकिन एक दिन रॉकेट के पास हाई एवोल्यूशनरी आता है और वो रॉकेट को पकड़कर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देता है, जिसके बाद रॉकेट का दिमाग काफी तेज हो जाता है और उसकी थिंकिंग लिटरली हाई एवोल्यूशनरी से भी ज्यादा ऊपर चली जाती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के पूरा होने के बाद रॉकेट को एक दूसरी जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उन्हीं जेलों के अंदर उसी के जैसे और भी जानवर हैं और उनके ऊपर भी ठीक वैसे एक्सपेरिमेंट हुआ है जैसा कि हाई एवोल्यूशनरी ने उसके ऊपर किया था। उस जेल के अंदर रॉकेट 3 लोगों से मिलता है जो कि होते हैं लाइला, टीव्स और फ्लोर, और वो तीनों ही रॉकेट के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर नेबुला रॉकेट की बॉडी के अंदर लगे मशीन्स को देखकर ये पता लगा लेती है कि वो सारे मशीन्स को कहाँ पर बनाया गया है, और फिर इसीलिए वो सब ये डिसाइड करते हैं कि अगर वो सब इस जगह पर चले जाएं जिस जगह पर रॉकेट की बॉडी में लगे मशीन्स को बनाया गया था, तो शायद वहाँ पहुंचकर उन्हें पता लग सकता है कि रॉकेट को कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके बाद पीटर ये फैसला करता है कि वो अपनी पूरी टीम के साथ ऑर्बोस्कोप नाम के प्लेनेट पर जाएगा, उसी जगह पर जिस जगह पर रॉकेट की बॉडी में लगे मशीन्स बने थे। पीटर क्रैगलिन और कॉस्मो को ये कहता है कि जब तक वो नोवेयर से बाहर है तब तक वो दोनों मिलकर नोवेयर की हिफाजत करें, और टीम के बाकी मेंबर्स को लेकर पीटर सीधा अपने मिशन के लिए निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ हम सभी हाई एवोल्यूशनरी को देखते हैं, जहाँ पर उसके पास ही एडम वॉरलॉक और उसकी माँ आयशा होते हैं। यहीं पर आयशा हाई एवोल्यूशनरी से कहती है कि मेरा बेटा एडम वॉरलॉक अभी बहुत छोटा है और शायद इसीलिए वो मिशन में फेल हो गया, पर उसकी ये बात सुनकर हाई एवोल्यूशनरी गुस्सा हो जाता है और वो उससे गुस्से में कहता है कि उसे किसी भी हालत में 89P13 चाहिए। और यहीं पर मैं आप सभी को बता दूं कि 89P13 रॉकेट रकून का कोड नेम है
और ये नाम उसे तब दिया गया था जब हाई इवोल्यूशनरी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसी के आगे हाई इवोल्यूशनरी एडम वॉरलॉक को बहुत बुरी तरह से मारता है और फिर वो एडम वॉरलॉक और आयशा को ये धमकी देता है कि अगर उन लोगों ने 89P13 को उसके हवाले नहीं किया और अगर वो उसे लाने में नाकामयाब रहे तो फिर वो सोवरंस की पूरी प्रजाति को ही मिटा देगा। इसके बाद ही हमें पता लगता है कि हाई इवोल्यूशनरी अभी जिस जगह पर है वो जगह एक पूरी प्लेनेट है और ये प्लेनेट पूरी तरह से अर्थ की तरह दिखती है और इसका नाम भी काउंटर अर्थ है। हाई इवोल्यूशनरी बेसिकली एक ऐसा सन की कैरेक्टर है जो कि ऐसा मानता है कि सभी क्रीचर्स और प्लैनेट्स को परफेक्ट होना चाहिए और इसी वजह से वो अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर वहाँ के क्रीचर्स को उठाकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और उन्हें इवॉल्व करने की कोशिश करता है, इतना इवॉल्व कि वो सभी परफेक्ट बन जाए। और ऐसे ही जब हाई इवोल्यूशनरी कुछ क्रीचर्स को लेने के लिए अर्थ पर गया था तभी उसे अर्थ प्लैनेट बहुत सुंदर लगा और उसे अर्थ इतना ज्यादा पसंद आया कि उसने ये ठान लिया कि वो बिल्कुल अर्थ जैसा प्लैनेट बनाएगा, एक पूरा ऐसा प्लैनेट जो कि अर्थ की तरह दिखता होगा, उसके अंदर का एटमॉस्फेयर अर्थ जैसा होगा और वहाँ के घर और लोग भी अर्थ के जैसे होंगे और यही वो प्लेनेट है जिसे काउंटर अर्थ कहते हैं। इधर गार्डियंस की टीम मिलकर अपनी शिप में बैठकर ऑर्बोस्कोप प्लेनेट के पास पहुंच जाती है, पर उस जगह के अंदर जाने से पहले ही गार्डियंस की शिप के अंदर रेवेजर्स आ जाते हैं और उन्हीं सारे रेवेजर्स में एक गमोरा भी होती है। यहीं पर पीटर क्विल और बाकी के गार्डियंस को ये पता लगता है कि नेबुला ने गमोरा और बाकी के रेवेजर्स को 1 लाख रुपए देने का वादा किया है और नेबुला ने उन सबसे ये कहा है कि इन पैसों के बदले उन सबको उनकी हेल्प करनी होगी और अब इसीलिए गमोरा भी उनके मिशन में उनका साथ देने आई है। इधर हम सभी को एक बार फिर से रॉकेट की मेमोरीज दिखती है और उन यादों में हम ये देखते हैं कि हाई इवोल्यूशनरी ने अब तक जितने भी लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उन सब में से रॉकेट सबसे बेहतरीन है और रॉकेट का दिमाग सबसे तेज है। यहीं पर हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट को अपने साथ बैठाकर पहले उसके दिमाग का टेस्ट लेता है और जब रॉकेट उस टेस्ट को पास कर लेता है तब हाई इवोल्यूशनरी ये समझ जाता है कि रॉकेट सच में बहुत होशियार है। इसके बाद ही वो रॉकेट को काउंटर अर्थ दिखाता है और फिर वहीं पर रॉकेट अपने सामने एक रॉकेट को जाते हुए देखता है, जिसके बाद वो हाई इवोल्यूशनरी से उस चीज के बारे में पूछता है और फिर ये सुनकर हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट को ये बताता है कि ये चीज रॉकेट है जो कि हमेशा आसमान में उड़ती है। इसके बाद हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट के दिमाग को और ज्यादा टेस्ट करने के लिए उसे एक लैब के अंदर लाता है और उस लैब के अंदर रॉकेट को एक चैम्बर दिखाता है और उसी के साथ वो रॉकेट के सामने उस चैम्बर के अंदर एक टर्टल को डालता है और उसे इवॉल्व करने की कोशिश करता है। वो टर्टल इवॉल्व तो हो जाता है पर इवॉल्व होने के साथ ही वो टर्टल बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ये दिखाते हुए हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट से कहता है कि मैं इन सभी को इवॉल्व तो कर पा रहा हूँ और ये सभी बिल्कुल परफेक्टली इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब इतने गुस्सैल क्यों हो रहे हैं, जबकि मैं तो इन सबको बिल्कुल शांत बनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही रॉकेट रकून उस मशीन को देखकर हाई इवोल्यूशनरी को उसके फॉल्ट के बारे में बताता है और वो हाई इवोल्यूशनरी से कहता है कि इनके इवॉल्व होने के साथ ही इनके ब्रेन का एक केमिकल भी इवॉल्व हो रहा है और वही रीजन है इन सबके गुस्सैल होने का। तो अगर आप उस केमिकल को इवॉल्व होने से रोक दें तो ये सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे। रॉकेट की बातें सुनकर हाई इवोल्यूशनरी बिल्कुल ऐसा ही करता है और जब वो ऐसा करता है तब हाई इवोल्यूशनरी को पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है और वो ये देखता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो चुका है। ये देखकर हाई इवोल्यूशनरी बहुत खुश हो जाता है और फिर इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि उसे 89P13 का दिमाग चाहिए क्योंकि उसके पास ऐसा दिमाग है जो खुद उसके पास भी नहीं है। हाई इवोल्यूशनरी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो ये सोचता है कि रॉकेट को यानी कि 89P13 को मैंने बनाया है तो फिर मेरा बना हुआ ये क्रीचर मुझसे ज्यादा होशियार कैसे हो सकता है। पर इन सभी बातों के आगे हाई इवोल्यूशनरी अपने साथियों से कहता है कि कल सुबह तुम सभी इसे मारकर इसका दिमाग निकाल देना और फिर मैं इसके दिमाग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा और ये जानूंगा कि ये इतना क्रिएटिव कैसे सोच सकता है और फिर उसकी मदद से मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ऐसे क्रीचर्स को रखूंगा जो कि पूरी तरह से परफेक्ट होंगे। इन सारी बातों के बाद वो आगे कहता है कि तुम सब इसे मारकर इसके दिमाग को निकाल लेना और बाकी जो भी इसके साथ के लोग हैं वो सब हमारे किसी काम के नहीं है, इसलिए उन्हें खत्म कर देना। और फिर ये सब बोलकर रॉकेट को वापस उसकी जेल में डाल दिया जाता है। अपने जेल के अंदर आते ही रॉकेट अपने साथियों को बताता है कि कल सुबह होते ही उन सबको जान से मार दिया जाएगा और इसीलिए उन सबको कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा और बाहर जो स्पेसशिप्स रखे हैं उनमें बैठकर यहाँ से बाहर जाना होगा। इसके बाद ही रॉकेट छोटी छोटी चीजों को उठाकर उन्हें इकट्ठा करता है और उन सबको मिलाकर उनसे एक चाबी बना लेता है और फिर वो किसी तरह से अपने जेल के गेट को खोल देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है और लायला को भी वहाँ से बाहर निकाल लेता है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर हाई इवोल्यूशनरी आ जाता है और वहाँ आकर लायला को गोली मार देता है जिससे लायला की वहीं पर मौत हो जाती है। हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट से कहता है मैं जानता था 89P13 तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे और इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। इसके बाद वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे सारे साथियों को मार दूंगा और अभी के अभी तुम्हारा दिमाग निकाल लूंगा। अपने सामने अपनी दोस्त लायला को मरता देखकर रॉकेट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर इसीलिए वो हाई इवोल्यूशनरी के ऊपर ही हमला कर देता है
और उसके मुंह को नोचकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर किसी तरह से बाहर आकर वो एक स्पेसशिप में बैठ जाता है और उस शिप को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर इस तरह से रॉकेट की पूरी स्टोरी खत्म होती है। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि गार्डियंस की टीम के सारे मेंबर्स गमोरा के साथ मिलकर ऑर्बोस्कोप के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ पहुंचकर वो किसी तरह से वहाँ के मेन एरिया में घुस जाते हैं जहाँ पर रॉकेट के बारे में सारी जानकारी होती है। और फिर वहाँ पहुंचकर वो रॉकेट की फाइल को निकाल लेते हैं और किसी तरह से उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। अपनी शिप के अंदर आने के बाद गार्डियंस की टीम रॉकेट की फाइल को खोलती है और उस फाइल के जरिए ये पता लगाती है कि रॉकेट के साथ अब तक क्या क्या हुआ है। इसके बाद ही रॉकेट की जो स्टोरी हम सभी ने देखी है वो पूरी स्टोरी गार्डियंस को भी पता लगती है। गार्डियंस की टीम के सारे मेंबर्स ये जान जाते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट के साथ बहुत बुरा किया है। और उसी वीडियो को देखकर नेबुला सबसे ये भी कहती है कि रॉकेट के साथ अब तक जितनी ज्यादती हुई है उतनी ज्यादती तो कभी थैनोस ने भी उसके साथ नहीं की। इसके बाद उन सबको ये पता लगता है कि रॉकेट के दिल के पास जो मशीन है जो कि रॉकेट का इलाज होने से रोक रही है उसे एक कोड डालकर निकाला जा सकता है। लेकिन वो कोड क्या है वो गार्डियंस को पता नहीं लग पाता और ऐसा इसीलिए क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी के लोग रॉकेट की फाइल के अंदर से उस कोड को मिटा देते हैं। लेकिन गार्डियंस फाइल के जरिए ये पता कर लेते हैं कि उस कोड को किसने मिटाया है और अब उस कोड की जानकारी किसके पास है। इसके बाद स्टार-लॉर्ड ये फैसला करता है कि वो सब मिलकर अब उस आदमी के पास जाएंगे और उससे वो कोड छीनकर रॉकेट की जान बचाएंगे। पर गमोरा ऐसा करने से मना कर देती है और वो उन सबसे कहती है कि वो आदमी इस टाइम हाई एवोल्यूशनरी के पास है और अगर वो लोग वहाँ पर गए तो वो सारे मारे जाएंगे। और इसीलिए गमोरा उन सबका साथ देने से मना कर देती है और वो अपने एक साथी को अपनी लोकेशन भेज देती है ताकि उसका साथी गमोरा को वहाँ कर ले जाए। पर हम ये देखते हैं कि उसके साथी को ऑर्बोस्कोप के अंदर आयशा और एडम वॉरलॉक ने पकड़ लिया है। और फिर जैसे ही गमोरा अपनी लोकेशन भेजती है वैसे ही उस बारे में आयशा और एडम वॉरलॉक को भी पता लग जाता है और फिर इसीलिए वो गार्डियंस को पकड़ने के लिए उनके पीछे जाते हैं। इधर गार्डियंस जैसे ही हाई एवोल्यूशनरी के पास पहुँचते हैं वैसे ही वहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी उन सभी को ये बताता है कि अब वो उन सबको यहाँ पर मार देगा और सब्जेक्ट 89P13 को उनसे ले लेगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सब उसी का प्लान था और गार्डियंस यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि उसने ही अपने प्लान के जरिए उन्हें वहाँ पर बुलाया है। इधर हाई एवोल्यूशनरी अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि बाहर गार्डियंस के शिप के अंदर 89P13 है और वो सब उसे उसके पास ले आए क्योंकि वो उसके दिमाग की मदद से एक नए प्लेनेट को बनाएगा और वहाँ पर एक नई प्रजाति को बसाएगा। इसके बाद ये बोलकर हाई एवोल्यूशनरी अपने शिप के अंदर चला जाता है और वो अपने लोगों को ऑर्डर्स देता है कि वो शिप को इस प्लेनेट से बाहर निकालें और इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दें। जिसके बाद ये ऑर्डर्स मिलते हैं उसके लोग ऐसा ही करते हैं, वो शिप को उड़ाने लगते हैं और प्लेनेट को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करने लगते हैं जिस वजह से उस प्लेनेट के अंदर जगह जगह पर ब्लास्ट होने लगते हैं। ये सब होता देखकर गार्डियंस की टीम के मेंबर्स जिनमें से पीटर और ग्रूट वहीं पर होते हैं वो हाई एवोल्यूशनरी के लोगों पर अटैक कर देते हैं और उन सब में से उस आदमी को उठा लेते हैं जिसके सर में लगे मशीन के अंदर रॉकेट को बचाने का कोड होता है। पीटर क्विल और ग्रूट के अलावा गार्डियंस की बाकी टीम के मेंबर्स यानी कि नेबुला, ड्रैक्स और मैंटिस ये देखते हैं कि प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा है और हाई एवोल्यूशनरी अपने स्पेसशिप को प्लेनेट से निकाल रहा है। और क्योंकि टीम के बाकी बंदों को ऐसा लग रहा था कि पीटर और ग्रूट अभी भी स्पेसशिप के अंदर है इसीलिए वो सब उन्हें बचाने के लिए स्पेसशिप में चले जाते हैं। लेकिन पीटर और ग्रूट पहले ही उस आदमी को लेकर स्पेसशिप से बाहर निकल चुके थे और इसीलिए ग्रूट और पीटर सीधा उस कोड को लेकर रॉकेट के पास जाते हैं और वो उस कोड को रॉकेट की मशीन के अंदर डाल देते हैं जिसके बाद ही रॉकेट के दिल पर लगा हुआ मशीन डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर पीटर रॉकेट की बॉडी के ऊपर अपना मेडिकल किट लगाता है जिससे रॉकेट का पूरा घाव भर जाता है और रॉकेट एक बार फिर से पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बाद ही नेबुला पीटर से कांटेक्ट करती है और वो फोन पे पीटर से कहती है कि तुम कहाँ पर हो, हम तुम्हें बचाने के लिए स्पेसशिप के अंदर आए हैं। लेकिन पीटर उन सबको बताता है कि वो और ग्रूट पहले ही वहाँ से बाहर निकल चुके हैं। इसके बाद ये सुनकर बाकी टीम मेंबर्स उस स्पेसशिप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी आता है और वो उन सबको वहीं पर कैद कर देता है वहीं पर बाकी के कैदियों के साथ। लेकिन कैद होने के बाद गार्डियंस की टीम के मेंबर्स देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स और छोटे छोटे बच्चे हैं और हाई एवोल्यूशनरी इन सबको पकड़कर इन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ये देखकर वो सब ये फैसला करते हैं कि वो सब अब अकेले वहाँ से नहीं जाएंगे बल्कि अब वो इन सारे बच्चों को भी आजाद करेंगे। इधर पीटर, ग्रूट, रॉकेट और गमोरा चारों मिलकर हाई एवोल्यूशनरी से अपने टीम मेंबर्स को बचाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में पीटर क्रैगलिन से कहता है कि वो पूरे नोवेयर प्लेनेट को लेकर सीधा उसकी बताए लोकेशन पर आ जाए। अगले पल हम ये देखते हैं कि क्रैगलिन पूरे नोवेयर को लेकर उसे सीधा हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप के पास ले आया है और फिर इसके बाद ही पीटर अपनी टीम के साथ अपने साथियों को बचाने के लिए उसके स्पेसशिप में घुस जाता है। अंदर आने के बाद हाई एवोल्यूशनरी के लोगों के साथ गार्डियंस की टीम की बहुत तगड़ी फाइट होती है लेकिन फिर एक तगड़ी फाइट के बाद वो सभी मिलकर उन सबको हरा देते हैं और आखिर में वो सब हाई एवोल्यूशनरी को भी हरा देते हैं। इसके बाद गार्डियंस के सारे मेंबर्स रॉकेट से कहते हैं कि वो हाई एवोल्यूशनरी को जान से मार दें पर रॉकेट ऐसा करने से मना कर देता है और वो अपनी टीम से कहता है कि वो इसके जैसा नहीं है। इसके बाद ही गार्डियंस की टीम के सारे मेंबर्स हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप में बंदी बने सारे लोगों को आजाद करा देते हैं और वो सारे लोगों को नोवेयर प्लेनेट के अंदर डालकर खुद भी नोवेयर में आ जाते हैं। और ये सब करने में उन सबका साथ कॉस्मो डॉग देता है क्योंकि वो अपनी टेलीकिनेसिस पावर्स का यूज करके पूरे नोवेयर प्लेनेट और हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप को एक साथ जोड़ देता है। लेकिन ऐसा करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए काफी टाइम बाद उसकी पावर्स टूट जाती है
और हाई एवोल्यूशनरी का स्पेसशिप और नोवेयर प्लेनेट दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन हमें देखते हैं कि सारे लोग अब नोवेयर के अंदर आ चुके हैं सिवाय पीटर क्विल के, जो कि अभी भी हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप में होता है। लेकिन क्योंकि कॉस्मो का पावर टूट गया होता है, इसीलिए वो दोनों ही चीजें एक दूसरे से दूर जा रही होती है। ये देखकर पीटर क्विल एक जोरदार जंप मारता है और वो सीधा नोवेयर के अंदर आने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है वैसे ही वो स्पेस में अटक जाता है और वहाँ उसकी जान जाने लगती है। लेकिन फिर बिल्कुल सही टाइम पर एडम वॉरलॉक उसके पास आता है और वो उसे पकड़कर सीधा उड़ते हुए नोवेयर के अंदर ले जाता है, जिसके बाद पीटर की जान बच जाती है। इसके बाद गार्डियंस ये डिसाइड करते हैं कि वो इन सारे बच्चों को लेकर एक नई दुनिया बनाएंगे और उन सभी को एक बेहतर भविष्य देंगे और उन सबको वो बनने देंगे जो वो बनना चाहते हैं। इसके बाद ही पीटर क्विल रॉकेट को गार्डियंस की टीम का लीडर बना देता है और वो अपनी टीम से कहता है कि वो बचपन से ही स्पेस में है, अपने परिवार से दूर, लेकिन अभी भी अर्थ पर उसके नाना होंगे और अब वो उनसे मिलना चाहता है, इसीलिए वो अपनी टीम से कुछ टाइम का ब्रेक ले रहा है। दूसरी तरफ गमोरा भी रेवेजर्स के पास वापस चली जाती है और मेंटिस भी डिसाइड करती है कि अब उसे भी अपने एक सफर पर निकलना है, क्योंकि जब तक वो ईगो के साथ थी उसने हमेशा ही ईगो की बात मानी है और ईगो के बाद अब वो गार्डियंस की बात मान रही है। लेकिन अब उसे वो करना है जो वो करना चाहती है और इसीलिए अब वो अकेले एक सफर पर निकल जाती है। और फिर उनके अलावा जो बाकी के टीम मेंबर्स बचते हैं उन सबको लेकर रॉकेट एक नई टीम बनाता है और उनकी नई टीम के अंदर एडम वॉरलॉक भी होता है। इसके बाद पीटर अर्थ पहुंच जाता है और वहां जाकर अपने नाना से मिलता है और पीटर के नाना भी पीटर को देखकर बहुत खुश होते हैं। और फिर इसके बाद हम नोवेयर में देखते हैं कि ड्रैक्स सारे बच्चों के साथ मिलकर नाच रहा होता है और फिर उन बच्चों और ड्रैक्स को देखकर गार्डियंस की पूरी टीम भी डांस करने लगती है और फिर इसी तरह से ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों यही थी स्टोरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी की। वैसे आपको ये वीडियो और इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के ऊपर कमेंट भी करिए, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।